सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। अथ त्रयोदश अध्याय, 13वां अध्याय, तृतीय स्कंद चल रहा है। आज बहुत अद्भुत प्रसंग है, भगवान वराह के अवतार की कथा आएगी। सुखदेव जी कहते हैं, निशम्यवाच वदतो मुनि पुण्यतमां नृप भूय प्रपच्छ कौरव्यो वासुदेव कथा धृतः। मैत्रेय जी के मुख से परम पुण्यमयी कथा सुनकर विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में उनका अनुराग हो गया था। देखिए, एक तो राग होता है ना, सुखानुशयी राग। भगवान पातंजलि कहते हैं जो सुख के लिए होता है वो राग है, जिससे सुख मिलता है उससे राग हो जाता है। अनुराग जो है वो हमें अपने से श्रेष्ठ से होता है, दिव्य से होता है। विदुर जी ने पूछा, सवे स्वयंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियापत्निम की चकार ततो मुने। ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभु मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर क्या किया, ये बताइए। चरितम तस्य राजर्षि आदिराजश्च सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो हर्षो। आप तो साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजऋषि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुना दीजिए। वे भगवान विष्णु के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूरिभिरीडितोऽर्थ यतद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदये सुयेषाम्। जिनके हृदय में मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए गए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है ना। क्या कि जिनके हृदय में भगवान के चरणविंद है, जिनके हृदय में भगवान के चरणविंद नहीं है, यानी कि जिसके हृदय में प्रकाश नहीं है, उनके द्वारा बातें कितनी भी अच्छी लगो, वो बातें अच्छी नहीं होती है। कभी कभी बेसुरे सुर भी सुरीले लगते हैं, गाहे गाहे गलत आहंग भी लगते हैं सरोश। साहिबे साज को लाजिम है कि गाफिल न रहे। सुखदेव जी कहते हैं, इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपधानं प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय जी बोले कि जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहा। बहुत सुंदर बात है। मैत्रेय जी बोलते हैं, यदा स्वभार्या साकं जात स्वयंभू मनुः प्राञ्जलि प्रणत तश्चेदम वेद गर्भमभाषत। शत्रुपा के साथ मनु का जब जन्म हुआ तो हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से क्या कहा कि भगवान आप समस्त जीवों के जन्मदाता है और जीविका प्रदान करते हैं। जीविका, जिए कैसे? हम आपकी संतान है, ऐसा क्या करें जिससे आपकी सेवा बन जाए। संतान ने पूछा है पिता से कि हम क्या करें जिससे आपकी सेवा हो जाए। त्वमेक सर्वभूतानां जन्म कृतवृत्तिधः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तद विदेहि नमस्तुभ्यं कर्म
स्वीडयात्म शक्तिषु यत् कृते हो यशो विश्वग्मुत्र च भवेद गति। देखिए, हम आपको नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा जी को नमस्कार है। आप हमसे हो सके योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति और परलोक में भी सदगति हो। ये बात बच्चों को अपने माता पिता से पूछनी चाहिए कि हे पिताश्री, हे माताश्री, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरे करने योग्य है जिससे आपकी सेवा बने, क्योंकि आपकी सेवा करने से ही हमारी कीर्ति होगी, हमारी सदगति होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्तादां क्षितिस्वर यन्नी व्यरलीकेन हृदासाधि मेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजेवीर कार्याः पचितिर्गुरु शक्त्या प्रमतेर्गृहीत सादरं गतमत्सरेः। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों का कल्याण हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे ये कहा है कि आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। पिता की पूजा क्या है? पिता की यही पूजा है कि पुत्र कहे आज्ञा दीजिए। अगर पुत्र यह नहीं कह सकता कि आज्ञा दीजिए तो पिता की कोई सेवा नहीं है। पिता की सेवा का यही मंत्र है कि आज्ञा दीजिए। ये पिता के आगे पुत्रों को कहना चाहिए। पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव ना रखकर जहां तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। स त्वमश्याम पत्यानि सदशान्त्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य सास धर्मेण गाम यज्ञे पुरुषं यज परम सुश्रणम अहम स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवांस्ते प्रजा भर्तुर ऋषिकेशो नुतुष्यति। प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हारी प्रजा का पालन करते देख भगवान हरि भी तुमसे प्रसन्न होगे। यज्ञ मूर्ति भगवान को प्रसन्न नहीं होते, वो सारे कर्म व्यर्थ होते हैं, क्योंकि एक प्रकार से आत्मा का ही अनादर। भगवान हरि प्रसन्न नहीं हुए यानी आपने अपनी ही आत्मा को मार दिया है। ये साम न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दन तेसाम श्रमोहा पार्थाय यदात्मानादृत स्वयं। मनु ने कहा कि आदेश से हो भगवतो वर्तयामी वसूदन स्थानम त्विहानु जान ही प्रजानाम मम च प्रभु यदुक सर्वसत्वानां महिमग्नाम अहम भसी अस्या उद्धरणे यत्नो देव दिव्या विधीयताम। मनु जी कहते कि आप पाप का नाश करने वाले हैं, मैं आपकी आज्ञा को पालन करूंगा, यानी कि वही काम करूंगा जिससे यज्ञ मूर्ति भगवान जनार्दन प्रसन्न हो जाएं। लेकिन इस जगत में मेरे और मेरी पत्नी के रहने का स्थान तो बता दीजिए। यह सब जीवों का स्थान तो पृथ्वी है, लेकिन हमारे लिए तो जल में डूबी हुई है, उसका उद्धार का थोड़ा बता दीजिए। तब मैत्रेय जी ने कहा कि परमेष्टित्वपाम मध्ये तथा सन्नादम वीक्ष्यगाम कथमेना समुन्निश्य इति दध्योधिराचिरम धियाचिरम। पृथ्वी को इस प्रकार अथा जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी सोचने लगे, इसको कैसे निकालूं। सृजतो में छितिर्वार भी प्लवायमानं रसाम गता अथात्रक्यमनुष्ठेयं श्याम भी सर्गयोजिते यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। अब जिस समय लोक रचना में करने लगा पृथ्वी जल में, तो अब कैसे सृष्टि कैसे होगी, यह सोचने लगे कि जिनके संकल्प से मेरा जन्म हुआ है वही हरि मेरे काम को पूरा करे। ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि भगवान विष्णु ही इस संकल्प को पूरा करे। बोली विष्णु भगवान की जय। इत्यभिध्यायतो नासात् विवरात सहसानग वराहतो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाणक। और इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नास के छिद्र से अंगूठे के बराबर का एक अंगूठे जितना छोटा सा, चाहे पहले तो मच्छर ही समझ लो, मच्छर की तरह कोई जीव निकला, वराह यानी जिसे आप शूकर कहते हैं। तस्या विपश्यत खस्त क्षणेन किल भारत गजमात्रम प्रवर्धे तद अद्भुत भून्महत।
और बड़े आश्चर्य की बात है कि आकाश में खड़ा वह शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते क्षण भर में हाथी जितना हो गया। बोलिए जय श्री कृष्ण। हाथी जितना बन गया। हाँ, बढ़ता गया। मरीचि प्रमुख मुख्येर विप्रे कुमारे मनुनासः दृष्टा तत सौकरम रूपम तर्कयामास चित्रधा। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन सनकादिक स्वयंभू मनु के सहित ब्रह्मा जी तरह तरह विचार करने लगे। किमेत सौकर व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम अहो बताश्चर्यमिदम नासाया में विनिश्रुतम। अरे सूकर के रूप में आज ये कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य, अभी अभी मेरी नाक से निकला है। दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्रम क्षणाद गंड शिलाश्रमम अपि स्विद भगवानेश यज्ञो में खेद जन्मनः इति मीमांसस्तस्य ब्रह्मणा स सूनुभि भगवान यज्ञ पुरुषोर जगर जागेंद्र सन्निभ। पहले तो अंगूठे जितना था, अब क्षण भर में हाथी के शिला जितना हो गया। ये जरूर भगवान यज्ञ मूर्ति है जो हमको मोहित कर रहे हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर के गरजने लगे, पर्वतों जैसे बड़े हो गए और गरजने लगे, गर्दन को ऊपर नीचे करने लगे। उनके रोम छिद्रों में से जो रोम है वो भूमि पे गिरने लगे, वहाँ पे जो जल है उस पे। ब्रह्मांडम हर्षियामास हरिस्तांस ज्योतमान स्वगर्जितेन ककुब प्रतिस्वनयता विभू। और हरि ने अपनी गर्जन से दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया, ब्रह्मा और ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपनी खेद दूर करने वाली माया में वरा भगवान की घुरघुराहट को सुनकर के जन लोग, तप लोग, सत्य लोग निवासी तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। निशम्यते घरगरितम स्वखेद क्षयिष्णु मायामय शुक्रस्य जनस्तप सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रेर मुनियोर गुणन् स्म। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया है, अतः मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। एक बार फिर गरज कर देदाओं के लिए गजराज से लीला करते हुए वे जल में घुस गए। अब भगवान जल में घुस गए हैं। तेषां सदा वेद वितान मूर्ति ब्रह्मवधाया आत्मगुणानुवादम विनद्य भूयो विबुधोदाय दयाय गजेंद्र लीलो जलमा विवेश। जल में घुस गए भगवान। अब उत्क्षिप्त तवालः खचर कठोर सटा विधुन्वन खर रोम सत्वक खुराह ताभ्र शतदृष्ट इच्छा ज्योतिर्बभासे भगवान महिग्र। अब देखो अंदर भी घुस गए, पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले, अपनी गर्दन के बालों को फटा फटा करके खुरों से आघात किया, बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी, नेत्रों से तेज निकल रहा था, ऐसा तेज की कोई सहन नहीं कर सकता। और इनकी दाढ़ें सफेद थी और तेज निकल रहा था। अब ये भगवान घ्राणेन प्रथम्या पदवी विजिग्रन क्रोडापदेश स्वयं मध्वरांग कराल दृष्टोप्य कराल दज्ञामोद्विक्ष विप्राण गृणतो विशतकम। भगवान ने सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का ऐसे जमीन में पृथ्वी को ढूंढ रहे थे और दाढ़ें कठोर थी, क्रूर जान पड़ रहे थे। लेकिन मरीचि आदि ने उनकी दृष्टि, उनको ऐसे प्रार्थना किया तो उनकी ओर से सौम्य दृष्टि कर ली भगवान ने। मरीचि आदि को, अन्य ऋषियों को भगवान ने ऐसे भृगु आदि को प्रेम से देखा है। और अब भगवान देखिए, भगवान उनको निहारते हुए जल में प्रवेश कर गए हैं, है ना। घ्राणेन पृथिव्यां पदवी विजिग्रन क्रोडापदेश स्वयं मध्वरांग कराल दृष्टोप्य कराल दृग्भ्या मुदिक्ष विप्राण गृणतो विशतकम सवज्रकूटांगनीपात वेग विशीर्ण कुक्षे स्तनयन नुदन्वान उत्सृष्ट दीर्घो मि भुजे रिवार्त चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। जिस समय वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, जैसे जल में एकदम से बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ी गिर जाए, ऐसे भगवान उसमें घुस गए और जैसे जल फट गया गड़गड़ाहट के साथ, भीषण शब्द हुआ और उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार जैसे कोई जल ने कहा अरे महाराज मेरे को क्यों फाड़ रहे हो हैं। तब खुरे स्र वज्र कोटांग निपात वेग विशीर्ण कोक्षी स्तनयन नुदन्वान उत्सृष्ट दीर्घो में भुजे रिवार्तर चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति खुरे छुर प्रदेर यस तदाप उत्पार पारम त्रिपुरु रसायाम ददर्श गाम तत्र
सुरग्रे याम जीवधानी स्वयं स्वमभ्यधत। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाणों के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन के लिए उद्यत हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। यानी ये पृथ्वी भी ठाकुर जी के उदर में चली जाती है। और स्वदृष्टयोद धृत्य मही निमग्नाम सौतित्य सरुरुचे रसाया तत्रापि दित्य गद्या पतंतम सुनाभ संदीपित तीव्र मन्यु। फिर जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल के बाहर आ गए। अब उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल के बाहर आते समय मार्ग में विघ्न डालने के लिए हिरण्याक्ष ने जल के भीतर उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। भगवान ऊपर ले रहे तो वहाँ पे हिरण्याक्ष आ गया और भगवान पे आक्रमण कर दिया और उनका क्रोध तीव्र हो गया। उन्होंने उसे लीला से इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थुथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो गजराज लाल मिट्टी के टीले से टक्कर मार के आया है। जगान रुंधान वशयत्री विक्रमम सलील ये भम मृगरा डिवाम वशी तद रक्त पंकाकित गंड तुंडो यथा गजेंद्रो जगतिम विभिंदन तमाल नीलम सित दंत कोट्या क्षमा मुचित पतन गजलील यांग प्रज्ञाय बध्वांजल योनु वाके विरंच मुख्या उपतस्थुरीशम। तो इस प्रकार तमाल के नीलवर्ण वरा भगवान को देखकर ब्रह्मा आदि मरीचि को निश्चय हो गया कि ये वही भगवान है जिस भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब ऋषियों ने भगवान की स्तुति की है, बहुत ही सुंदर स्तुति है। इसका आप आँखों को बंद करके भगवान का ध्यान करते हुए इसको सुने, बहुत सुंदर स्तुति है। ऋषय उचुः जितं जितं ते जितयज्ञ भावना त्रयीं तनु स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्ते सुनिलिल्युर्ध्वरास्तस्मै नमः कारणशूकरायते रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुदर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दासि यश्च्युतचिबर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वङ्ग्रिषु चातुर्होत्रम् श्रुकतुण्ड आसीत् स्रुव ईशनास्यो रिडदरो चमसा कर्णरन्ध्री प्रसित्रमाश्चे ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्च वर्णं ते भगवन्निगृहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपषदशिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदृष्टः जिह्वा प्रवर्गस्तव शीर्षकं क्रतो सभ्यावसध्यं चितयोऽसवोहिते सोमस्तुरेत सवनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तव देवधातव शत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरेष्टिवन्दनः नमो नमस्ते किलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतये क्रियात्मने वैरागभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः दृष्टोग्रकोट्या भगवस्त्वया धृता विराजते भूधरभू सुभूधरा यथा वनानि सरतोदता धृता मतंगजेन्द्रस्य पत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च शौकरं भूमण्डलेनाथ दत्ता धृतेन ते चकासे शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथेव विभ्रमः
संस्थापयेन जगदास्तुसां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्ये नमसा स्वत्वया यस्यास्वतेजो अग्निमिवारणावथः कः श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भव ओद्विबर्हणम् न विस्मयोऽसोत्तवैवेष्वविषम्ये यो माययेदं सज्रतेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखो अद्भुतशिवाम्बुबिन्दुभिः विमृज्यमाना भ्रशमीशपावितः सवे बत भ्रष्टमतिस्तवैषवेयकर्मणा पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। तो ऋषियों ने जो स्तुति की वो सुनिए हिंदी में, अब पहले आपने संस्कृत में सुन लिया। ऋषियों ने कहा कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। वरा भगवान आपको नमस्कार है। आपके जो रोम हैं उनमें समस्त यज्ञ लीन हैं। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ये रूप धारण किया है। दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होता ही नहीं है। आपकी त्वचा में गायत्री छंद है, रोमावली में कुश है, नेत्रों में घी है और चारों चरणों में होता, अर्धव्यू, उद्गाता और ब्रह्मा होता है। आपकी मुख के अग्रभाग में श्रुक है, नासिका के छिद्रों में श्रुवा है, उदर में ईड़ा यज्ञ भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्रशस्त ब्रह्म पात्र और कंठ छिद्र में सोंप है। आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है, अवतार लेना यज्ञ रूप है। आपकी दक्षिणीय इष्टि है, गर्दन है। ये दाढ़े प्रायण दीक्षा के बाद की इष्टि और उदसनीय यज्ञ की समष्टि है। हे प्रभु, आप का वीर्य सोम है, आपका बैठना प्रातः समनादि सेवन है, सातों धातु अग्निष्टोम है और अग्निष्टोम है। उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात्र आप्त्रियोम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और क्रतु सोम रहित रूप यज्ञ रूप हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका ही स्वरूप है। आप ही सबके विद्या गुरु है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले हे मेरे ठाकुर, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही जैसे वन से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। आपके जो पृथ्वी जो आपने दाढ़ों के ऊपर रखी है ना, ऐसे लग रहा है जैसे किसी गजराज ने कमलिनी को उठा लिया है। ऐसे पृथ्वी छोटी सी लग रही, तो भगवान कितने बड़े हो गए होंगे जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे ऊपर रख लिया। सोचिए क्या उनका स्वरूप। और वो राक्षस कितना ताकतवर रहा होगा जिसने भगवान के इतने बड़े रूप को रोक लिया। ये भी देखो आप। हे नाथ, चराचर जीवों को सुखपूर्वक रहने के लिए अपनी पत्नी पृथ्वी कौन है? विष्णु भगवान की पत्नी। इसके तभी तो बोलते हैं जगतपति, क्योंकि ये जगत है, उसके आप पति हो, वो जगतपति है। हाँ? रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों की झरती भी शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। हे प्रभु, हम जनलोक तपलोक सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों को पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। यानी भगवान क्या हैं और वो क्या करते हैं इसको जानना जो सोचेगा उसकी बुद्धि खराब है, क्योंकि ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। आपके कर्मों का कोई भी पार नहीं पा सकता। आपकी योग माया के सत्वादी गुणों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। आप इसका कल्याण कीजिए। भगवान में डूबा जा सकता है, मिटा जा सकता है। बूंद सागर को कैसे जाने? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पृथ्वी को स्थापित कर दिया। यानी जल को स्तंभित कर दिया। अब जल हिल नहीं रहा है, वहीं पे जल के बीच में बिठा दिया। अभी पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र ही तो है ना, बीच में बेचारी स्थापित कर दिया ठाकुर जी ने।
ये भगवान के द्वारा स्थापित है, किसी राष्ट्र के द्वारा स्थापित नहीं है, किसी सरकार के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा नहीं है, ये भगवान ने स्थापित किया। ये हमारी सनातन आस्था है। मैत्रेय वाच इत्युपस्थीयमानस्तुतेर मुनिभिर ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रांतम उपाद तावितावनिम स इत्थम भगवान नूर्वी विश्वक्सेन प्रजापति ही रसाया लीलियो नीता मप्सु न्यस्यो ययो हरिः य एवमेतां हरिमेधसो हरिः कथा सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषतिं जनार्दनो शास्तु हृदय प्रसीदति। विदुर जी भगवान के ऐसे देखिए रसातल में लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल से निकाला और हरि अंतर ध्यान हो गए। और यह चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पापों और तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है, उसके प्रति भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तवत्सल जो हैं। और तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशीषां प्रभु किम दुर्लभम ताविरलम लवात्मभिः अन्य दृष्टया भजताम गुहाशय स्वयं विदते स्वगतिम पराम। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है और उनके प्रसन्न होने पर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता है क्या है? जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं वे तो परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद दे देते हैं, यानी गोलोक दे देते हैं। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवितः पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधायाम आपीय कर्णांजलि भीर्भवापहार महो विरजित विना नरे तरम। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपना पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा को अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनसे मन हटा लेगा। यानी ऐसा कौन है जो एक बार कथा को सुनेगा दोबारा नहीं सुनना चाहेगा। बार बार हमारे कान चाहते हैं इसको सुने, नेत्र चाहते हैं पढ़ें और उसके रहस्य को जानें। ये भगवान की कथाएं ही भगवान तक हमको लेके जाती है और उस लोक में हमारा प्रवेश हो जाता है जिस लोक में काल की दाल भी नहीं गलती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, श्री दीपनारायण भगवान की जय।